तो आपके लिए परमेश्वर कैसा है? आप जैसा सोचते हैं परमेश्वर के लिए, वो आपके लिए वैसा है। आप सोचते हो मेरा बाप है, आपका बाप है। आप सोचते हैं यीशु मसीह मेरा भाई है, वो आपका भाई है। आप सोचते हैं यीशु मसीह मेरा दोस्त है, वो आपका दोस्त। जिस रूप में आप देखो वो आपका हीलर है। आप कहते हो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, यस वो आपका चंगा कर। आज जो कुछ मैं सुनूंगा फलों को लेकर आऊंगा और इसका फल मेरे जीवन भर बना रहेगा। तेरा जीवित वचन मेरे जीवित रहने का, शुद्ध रहने का आधार है। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मैं जीवन पाऊंगा। परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, मुझे ग्रेस दे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। परमेश्वर आज सुनना ही मुझे बदलेगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। परमेश्वर आज मैं जो सुनूंगा फलों को लेकर आऊंगा और ये सुनना ही मुझे बदलेगा, यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। तो आइए आज हम बात करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी के बारे में। हालेलुया। किसके बारे में? किसकी रीढ़ की हड्डी? बोलो मेरी रीढ़ की हड्डी। आमीन। मेरे आत्मा की रीढ़ की हड्डी। जोर से बोलो, मेरे आत्मा के रीढ़ की हड्डी के बारे में। आमीन। अगर किसी व्यक्ति का रीढ़ का हड्डी कमजोर हो, एकदम कमजोर हो, वो खड़ा हो पाएगा? बोलो जोर से। दौड़ पाएगा? चल पाएगा? नहीं। तो अगर आत्मिक जीवन में आत्मा की रीढ़ की हड्डी कमजोर हो तो क्या आपकी आत्मा चल पाएगी, दौड़ पाएगी, भाग पाएगी? जिसका रीढ़ का हड्डी टूट गया, कमजोर है, वो तो व्हील चेयर में है या ना? है कि नहीं व्हील चेयर में? अब वो व्हील चेयर का बंदा किससे लड़ सकता है बताओ? किसी से फाइट कर सकता है वो? नहीं। कोई बच्चा भी यही चेंचिल मार के चल दी, कुछ नहीं कर सकेंगे। खबर व्हील चेयर में है। आपके आत्मा भी अगर व्हील चेयर में है तो आपके हाल भी यही होते। वो छोटा सा दुष्ट आत्मा कभी भी थे और चटाक ले लगा के आप निकल जाते और आप केवल बर्दाश्त करते रह जाते। एक दूसरे को बोलो ध्यान से सुन, जोर से बोलो ध्यान से सुन। अगर ध्यान से सुनेगा तो सेम नहीं होगा। आमीन हालेलुया। आप निकालो मेरे साथ उत्पत्ति की अध्याय 4। उत्पत्ति की अध्याय 4 वचन 25 और 26 में पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। डायरी पेन नोट कीजिए वचन। मैं डायरी पेन में आपको पहले नोट कराऊंगा, उसके बाद आगे हम जाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 25 और 26। मत्ती अध्याय 6 वचन 5 से 14। लूका 18 वचन 1 से 6। लूका 9 वचन 1 से 6। लूका 9 37 से 43। मैं एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। उत्पत्ति 4 वचन 25 और 26। मत्ती 6 वचन 5 से 14। लूका 18 वचन 1 से 6। लूका 9 वचन 1 से 6। लूका 9 वचन 37 से 43। आमीन। अब मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति अध्याय 4 वचन 25 और 26। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन हालेलुया। एक बार आंखों बंद करो, सर को झुकाओ और बोलो परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। इस वचन को सुनने में, समझने में मेरी सहायता कीजिए, यीशु के नाम में।
आमीन। वचन में लिखा, उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। किस समय से? किस समय से? बाइबल कहती है जब कैन ने हाबिल को घात किया तो हाबिल खत्म, एक भाई बच गया केन, और केन के माता और पिता आदम और हवा। अब उसके बाद फिर एक बेबी हुआ आदम का, उसका नाम उन्होंने सेत रखा, और सेत के भी एक बेबी हुआ, उसका नाम उन्होंने एनोस रखा। हालेलुया। समथिंग 5 से 7 आदमी इस पृथ्वी पर थे। आदम को बनाने के बाद आदम के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न हुए उनको मिलाकर समथिंग लगभग 5 से 7 आदमी। कितने आदमी? 5 से 7 आदमी इस धरती पर थे। उसी समय बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम के बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया। किसको? आदम के बच्चों को परमेश्वर ने प्रार्थना करना सिखाया। अब 5 से 6 आदमी है मात्र, और इस धरती पे कोई है नहीं, तो उनको प्रार्थना करना सिखाएगा कौन? आदम, बाइबल कहती है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर स्वर्ग से इस धरती पर आता था आदम से मिलने। इसका मतलब आदम को प्रार्थना करना नहीं आता था। परमेश्वर इसलिए इस धरती पर आदम से मिलने आता था, आदम से पूछता था, कैसे भाई तेरा पबजी का नेटवर्क ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? भाई लूडो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है तू हवा के साथ? बढ़िया। शतरंज भी खेलते हो कि नहीं खेलते हो? यही पूछता था आदम उससे। नेटवर्क ठीक ठाक चल, एयरटेल का लगाया है? हाँ, सिम ठीक है एयरटेल का कि जियो का वाईफाई लगवाऊं? ये पूछता था परमेश्वर आदम से? नहीं। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर धरती पर अगर आदम से मिलने आता था तो इसलिए आता था ताकि अपनी इच्छा आदम के ऊपर जाहिर करे कि आदम मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या नापसंद है। पहले ही दिन जिस दिन आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, उसी दिन परमेश्वर ने बता दिया कि इस वाटिका के सारे वृक्षों के फल तुम खा सकते हो, और इस वाटिका के बीच में जो एक वृक्ष लगा है उसके फल को तुम मत खाना। पहले ही दिन उसने आदम को अपनी इच्छा जताई, और उसके बाद लगातार आदम के पास आके परमेश्वर उसको अपनी पसंद और नापसंद को बताता था, लेकिन प्रार्थना करना नहीं सिखाया था परमेश्वर ने। अब जब लोग बढ़े, आदम का वंश बढ़ा, तो अब परमेश्वर आदम के वंशों के पास जैसे आदम के पास आता था वैसे परमेश्वर आदम के वंशों के पास नहीं आता था। और इसीलिए परमेश्वर ने उनको प्रार्थना करना सिखाया कि अब तुम प्रार्थना करो तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जैसे मैं तुम्हारे बाप के पास आता था वैसे मैं तुम्हारे पास आऊंगा जब तुम प्रार्थना करोगे। आमीन। और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। अब अगर परमेश्वर आदम के बच्चों से कह रहा है कि तुम प्रार्थना करोगे, मुझे पुकारोगे, मुझे बुलाओगे, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, और वैसे ही आऊंगा जैसे मैं तुम्हारे बाप के पास, तुम्हारे दादा के पास आता था, तो इसका मतलब वो बिना बुलाए प्रकाशित हुआ कि उसने कहा मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ा हूं, अगर तुम गेट खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। मतलब अगर तुम वेलकम करोगे तो मैं घर के भीतर आऊंगा और तुम मेरे साथ भोजन करोगे और मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। इसका मतलब वो खटखटवा रहा है आपके दिल के दरवाजे को। आप प्रार्थना में क्या करते हैं? परमेश्वर को पुकारते हैं, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी इसमें सहायता कर। जैसे मैंने अभी प्रार्थना के रूम में प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु आज वचन को प्रचार करने में मेरी सहायता कर, लोगों को समझने में उनकी सहायता कर, उनकी बुद्धि समझ को खोल परमेश्वर, उनको चंगा कर परमेश्वर, उनको हील कर परमेश्वर, वो जिस भूख और प्यास को लेकर तेरे भवन में आए हैं उन्हें तृप्त कर परमेश्वर। मैं आपके लिए प्रार्थना करके आया। हालेलुया। तो परमेश्वर सिखा रहे हैं जब तुम पुकारोगे तो मैं आऊंगा, जब तक तुम मुझे नहीं पुकारोगे मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। इसलिए देख लो आज भी अन्य जाति लोग शराब में, नशों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में उनकी जान चले जाती है क्योंकि उनको यीशु के बारे में नहीं मालूम। इसलिए वो पुकार नहीं सकते यीशु को, इसलिए वो नहीं बच पाते।
लेकिन बचता कौन है? जिसको किसी ने सुसमाचार सुना दिया, भाई यीशु मसीह के पास चल, उससे प्रार्थना करेंगे, वो तेरे को बचा लेगा, वो तेरे छुड़ा लेगा। दीदी चल यीशु मसीह के पास, वहां यीशु मसीह से प्रार्थना कर, वो तोर पति ने दारू से छुड़ा दी परमेश्वर, तोर बेटा ने सुधार दी परमेश्वर। अम्मा चल वहां चल, वो हमारे भाई ने सुधार दी। जब हम सुन लेते हैं यीशु मसीह शांति के राजकुमार है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, डिलीवरेंस देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और ओखर बाद जब हम यीशु मसीह के पास आथन और घुटना टेकन प्रार्थना करथन, वो छुड़ा थे। मैं गवाह हूं, मैं छुड़ाएंगे जब मोर बीवी प्रार्थना करेगी। हाँ, मैं व्यभिचारी रहे, 2-2, 3-3 औरत के साथ मोर नाजायज संबंध रही, मैं रोज शराब पियाते हैं, रोज झूठा खाते हैं, रोज सिगरेट पियाते हैं, रोज बीवी ला मारते हैं, बच्चा मतलब घर से रोज निकालते हैं, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम झगड़ा हो हमारे यहाँ, और रात में फुल दारू पियो और रात भर में घूमो, अयासी करो। वो लोग कोई सुसमाचार बताइए कि ते चल प्रभु के पास, अगर ते प्रार्थना करके प्रभु तो पति ने सुधार दी, वो विश्वास करके यीशु मसीह के पास जाना शुरू करी। जब वापस आए तो बोला वचन के बारे में बताए, बाइबिल में ये लिखा है, बाइबिल में वो लिखा है, यीशु मसीह ऐसा करते, यीशु मसीह वैसा करते, चलिए आप भी चर्च। वो बोला वचन, जब मैं दारू पिए बैठो अपन घर में रात में, तो बाइबिल खोल के बोला बाइबिल सुनाने बैठ जाए, और वो बाइबिल की जब वचन सुना तो पता नहीं बोला क्या हो जाए, मैं बोला खूब मारो खूब पीटो। और एक दिन जब वो वचन सुनाना मानिश नहीं, बंद नहीं करीस, तो बाइबिल में लूट ले और फाड़ दे और दारू डाल के और पूरा बाइबिल में माचिस मार दे, और एक एक पत्ता वो बाइबिल के में जला दे, और सुबह में उठा के पूरा राख पीछे बाड़ी में फेंकते हैं, और अपने नाच के बातें करते बाइबिल सुनाते मोर सामने में खोल के, जब मैं दारू पियाता हूं तब तो थोड़ा ऐसे जला के मार दूंगा। वो दिन सो बाइबिल सुनाना बंद कर दी, लेकिन वो घुटना टेक दे परमेश्वर के पास, प्रभु आप ये मोर नहीं सुना थे, तैला सुना, और वो दिन से फिर वो मोर सुनाना चालू करी। वो दिन से वो नींद गायब होगी, रात में नींद आना बंद हो गई, 2-2 बोतल दारू पी के मैं सो जाऊं, लेकिन बोला नींद नहीं आती है। कोरबा के बहुत अच्छा डॉक्टर कृष्णा हॉस्पिटल में डॉक्टर विशाल उपाध्याय और बहुत अच्छा मित्र है, जब बोला मैं शेयर करें कि ऐसा ऐसा मोर साथ होते, बोला नहीं आते, तो बोलते कोरबा या कोरबा के बहुत सारा ट्रीटमेंट चेकअप बहुत सारा हुई, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं तेरे बॉडी में, नींद तो काबा नहीं आते, बोला नहीं मानो। वो फिर नींद के गोली दी, बोला नींद की गोली खा के सोना, नींद आएगी। वो 15 दिन की बोला खुराक दी, 15 दिन की खुराक 5 दिन में खत्म कर देने में, लेकिन बोला नींद नहीं आई। 3 गोली खा जाऊं मैं नींद आ करके, एक गोली खाऊं तो नींद नहीं आए, रात में फिर उठ के 2 बजे 12 बजे 1 बजे फिर एक गोली खाऊं, 3 बजे रात में फिर एक गोली खाऊं, एक रात में 3 गोली खाए के बाद नींद नहीं आई। 5 दिन में खत्म गोली, में बोला बताएं 5 दिन में गोली खत्म हो गया, जो आप 15 दिन का डोज मेरे को दिए थे, तो मर जाएगा ऐसा खाएगा तो, ऐसा टेबलेट खाते हैं क्या? वापस आ, फिर वापस गए, इसने करत 9 महीना हो गई, लेकिन मैं एक रात नहीं सोया 9 महीना में, और चेहरा फूल गया, आंखें लाल हो गई, मानसिक स्थिति खराब हो गई। इसमें कोई पंडित, कोई पैगा, कोई बाबा नहीं बाची, बोकरा मुर्गा दारू, नींद आ जाए, घर में सुपा घोसाते नींद आ जाए, कोई टोम नहीं बजरंग में नींद नहीं आते। हालेलुया, ये मालूम है क्या होते मोर आदमी के साथ, बाइबल फाड़े और बैंड बजाते परमेश्वर, ये रोज प्रार्थना करे रूम में जाके। हालेलुया, सुसमाचार सुने। 8वां महीना में जब मैं सुन रहा तो मोर भाई रवि जायसवाल सुसमाचार सुने प्रभु के बारे में, ऐसा ऐसा है। मैं बोला गाली देने वकील बोला, अपन धर्म में छोड़ के दूसरा धर्म में मैं नहीं जाऊं, 33 कोटि देवी देवता मोर धर्म में है, मैं ईसाई वहां यीशु मसीह का जाऊं, जय खुद लटक के मर गई, जय अपन आप नहीं बचा सकी तो मोला बचे। ये डायलॉग मारे में रवि भाई ला, और उल्टा ओला कहता है तो ओला हंसता है, वहां गिरे हैं क्या वहां जाते, ओला में चमकाए कि अपन धर्म छोड़ के वहां जाते। लेकिन जब 9 महीना होगी और 9 महीना के बाद जब बोला लगी कि अब मैं नहीं बांचू, और नींद नहीं आए तो जैसे मोर मानसिक स्थिति इतना खराब होगी कि 2 बार मैं सुसाइड करके कोशिश करें, लेकिन दोनों बार सक्सेस नहीं बनी, मैं मरे नहीं। आखिर में और रवि भाई ला बोले कि रवि भाई और प्रार्थना करा दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। रवि भाई कहीं से पास्टर लेके आप हो, मैं कह नहीं पास्टर लेके मत आओ, आप आओ मेरे घर में और मेरे लिए प्रार्थना कर दो।
भाभी ला लेके आ जाओ। और बड़े पापा का लड़का है और भाई, वो अपन पत्नी लेके आई और मन आके बैठी मोर यहाँ, और बैठे के बाद फिर वो बाइबल खोली और भजन संहिता से कहीं कुछ पढ़ी। उस समय तो मैं बाइबल जानते हैं, लेकिन आज जो वो जो पढ़े रही ना, आज जो वचन बोला याद थे तो भजन संहिता में लिखा है, तब मैं जाने कि भजन संहिता से कुछ मन पढ़ी और फिर मोर प्रार्थना करी। और प्रार्थना करने के बाद मोला बोलने की ऐसी आप भी सोते समय बोलना प्रभु को कि प्रभु तू सच्चा जिंदा परमेश्वर है और तू सच में परमेश्वर है, तो आज की रात मुझे नींद दे दे, मैं तेरी सेवा करूंगा, मेरा जीवन तेरा है। हालेलुया। और वैसे समझा के बोला गीस मोर भाई। और ओखर बाद फिर रात में जब मैं बोली दारू नहीं पीना, मैं कहा ठीक है नहीं पीऊंगा। और खाना खाने के बाद रात में जब मैं 10 बजे अपन रूम में गए, ये अलग सोच रही, मैं अलग सोच रही। मोर लाइफ में 2-2 3-3 औरत रही बाहर के, एक साथ मोर जम्बे नहीं करत रही से, मेरा देखना पसंद नहीं करत रहे हो, एक साथ तलाक नहीं, पर मैं वकील से बात करत रहे हो कि बोले डिवोर्स चाहिए, मैं दूसरा औरत लाके घर में रखूं। 2 बार औरत ला घर में लाके रखे रहे, 15-15 दिन, पूरा मोहल्ला गवाह है। हालेलुया। और बाद रात में 10 बजे मैं गए अपन रूम में और छाती में हाथ रख के कंबल ओढ़ के, दिसंबर के महीना रही। और मार्च में एक घटना हो रही जब मैं घर बाइबल फाड़ के जला रही मार्च में। और जब छाती में हाथ रख के कंबल ओढ़ के मैं स्वयं के प्रभु वो भाई यार बता दो इसने सच्चा जिंदा परमेश्वर है, अगर सच में तो जिंदा परमेश्वर है तो आज की रात मेरा नींद दे, मोर जीवन तो रे मैं तो सेवा करूंगा। पता नहीं कहा हुई ओकर बाद मुझे याद नहीं। जब मैं होश में आए तो सुबह 8 बजे रही। हालेलुया। पूरा रात सो रही है यीशु मसीह के नाम में, पूरा रात। और जब मैं सुबह सो के उठे मैं इतना फ्रेश रहे, मुझे ऐसा लगी दुनिया के सबसे बड़े खुशी मुझे मिल गई, जो नींद मिली मुझे। ताकि हम मोबाइल रही, रवि भाई ला फोन करें, भाई मुझे नींद आ रही, पूरा रात सोए हो जाता। बोली ऐसी रोज सोना, ऐसी रोज प्रार्थना करना, दिन भर दुकानदारी करो, रात में खाना पीना खा के अपन रूम में जाओ और ऐसे प्रार्थना करो। और मोर प्रार्थना पूरा नहीं हो रहा है, सो प्रार्थना करो, कंबल ओढ़ के छाती में हाथ रख के, मोर प्रार्थना पूरा नहीं हो रही से और मुझे नींद आ जाए। रोज सो खरवा, लेकिन प्रभु का जीवन देने वाला प्लान नहीं रही से, ये तो बेवकूफ बनाते हैं। हालेलुया। ये प्लान नहीं रही से जीवन दे रहे हैं परमेश्वर में, ठीक। और बाद में एकदम बढ़िया हो गया, लेकिन मैं पढ़े लिखे मोर दिमाग में कीड़ा काटना शुरू हो गई। यार मैं वो डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर के पास गए, नींद की गोली खाए, 2-2 बम्पर दारू पी लिए, मुझे नींद नहीं आई। ये रवि भाई आगे कहा बोला बताइए कैसा सब बोला तो नींद आ जाए। ये यीशु मसीह में कुछ ना कुछ तो बात है, ये क्या बात है यीशु मसीह में करके। मैं बोले अब ते बता तो बोला कहा होते चर्च में कहते आराधना होते, प्रार्थना होते, चलो ना एक बार। मैं कहे पंचर जा, मैं दूसरा कर दे, मैं छुरी जात रहे, फिर ये कहीं और जात रहे, मैं छुरी जात रहे। और 2-3 महीने फिर सिर्फ ये पता करेला कि होते का चर्च में करते का, ये कौन है यीशु मसीह जो 9 महीना बाद वाला नींद, कुछ ना कुछ में बात है। मैं एक षड्यंत्र वाला बुद्धि लेके मैं चर्च जाना चालू करे, फिर वहां ना छोड़ के फिर और कहीं चर्च, वहां ना छोड़ के फिर और कहीं चर्च, फिर मैं मेरोनाइट चर्च कर घोड़ा जाना शुरू कर। और वहां कुछ महीने मुझे जाए हो रही से, तो वहां एक अपाहिज बंदा आ रही से सलोरा के, दिलीप सूर्यवंशी ओखर नाम, बिशनपुर सलोरा, जाके आप पता कर लेना। सलोरा बिशनपुर, दिलीप सूर्यवंशी नाम, ओखर घर के पहले तालाब है, रोड पर, मेन रोड पे घर है। हालेलुया। तो वो लड़का ला 3 आदमी लेके चर्च आ रहे हैं और बाहर बरामदा में वो सुला रहे हैं, अंदर लेके नहीं है। और जब चर्च कंप्लीट हुई तो जब मैं बाहर निकले तो वो मैं देखे कि ये कौन है, यहाँ पे काहे सोए। तो मैं जाके पूछे कि भाई ते कौन हंस और यहाँ काहे सोए हंस। तो बोलते भैया मोर नाम दिलीप सूर्यवंशी, मैं यहाँ से आया हूँ, मोर कमर के नीचे आज 9-10 महीना हो गए भैया चलत नहीं है, मैं एकदम खटिया में लेटरिन बाथरूम होते, मोर बीवी है, मोर 3 बच्चे हैं भैया, मोला बचा ले। मैं कहा मैं नहीं बचा यार, तोरा जो मोला बचा है वो तोला बचे। मैं पास्टर ला बुला के लेके आता, मैं पास्टर ला बुलाए गए, पास्टर के उसे मोर विश्वास मजबूत नहीं रही ना, लेकिन
मैं पास्टर लोग बुला के लाए, बताएं कि ऐसे ऐसे बात है, वहां पे एक बंदा आया है, चलिए उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो पास्टर साहब विदा कर रही से जय मसीह जय मसीह जय मसीह, और वो ऐसे नहीं तो मोर दिमाग खराब, तो पास्टर लोग वहीं में गाली दे देंगे, गाली दे देंगे वहीं में। और वापस आए लोग बोले काम करता है घर जा, जो हम मोर प्रार्थना करे आ रही लोग ओला ले लेके आओ तो प्रार्थना करियो, तो घर चल दी। और फिर रवि भाई दूसरे चर्च के मेंबर रहे, शाम को जब दुकान में हो आइस तो बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो प्रार्थना करे जाना है, तो कहते चलो। तो रवि भाई और मैं हम प्रार्थना करेंगे, एक भाई और सूरज है वो भी हमारे साथ गए, हम 3 जने के बाइक में गए प्रार्थना करेला। अब ओखर बाद प्रार्थना करें घर लग खुजत गए तो पा गए, प्रार्थना करें घर आ गए, अपन मोबाइल नंबर दी फिर वो ओखर बाद घर आए के बाद अगले दिन फिर हम प्रार्थना करें जाबो करके हम प्लान करें, रवि भाई ला फोन करें कि मैं दुकान अभी 10 बजे बंद करूं, उसके बाद हम प्रार्थना करें जाबो। तो कहते आज मैं नहीं जाता हूँ, ससुराल वाले मन आए हुए हैं यार, तो सूरज का फोन कर ले, सूरज के साथ चल देंगे। सूरज का फोन करे, कहते भैया मैं तो रतनपुर में हूँ, आए मैं बोला लेट हो जाए, प्रॉपर घर रतनपुर है, यही राहत रही सेवा करते हो भी। अब मैं कैसे करूं, लेकिन मोला जाना रही से, तो मैं एला बोले कि चल चलिए प्रार्थना करता हूँ। ये साल भर से मोर गाड़ी में नहीं बैठे रही, मैं तो भावे नहीं करते रहे, फूटे आंखी घर निकाल देते रहे, मोर मजबूरी होगी। और एक हर साथ फिर मैं प्रार्थना करेंगे मंगलवार, फिर एक साथ बुधवार भी गए, फिर एक साथ गुरुवार भी गए, हालेलुया। तब तक एक त्योहार आ गई चर्च में, कुछ प्रोग्राम रही चर्च में, तो उन्होंने गुरु और रात के बोल के आए कि दिलीप भाई मैं कल शुक्रवार है और कल चर्च में प्रोग्राम है, तो कल मैं नहीं आ सकूं ना, सीधा मैं सोमवार के हुआ, ठीक है त्यापन आप लोग संभाल दे, तो भूत संभाल दे, चिंता मत। और वैसे बोल के हम आगे नौकर पर लेहन कर दे, प्रार्थना कर दे, जितना प्रार्थना करे देख के नकल मार के, ठीक है। और उसने करके हम रात में मियाँ बीबी वापस आ गए, खान पिए हम सो गए, अपन चर्च चल गए। सुबह जब सुबह 9 बजे वहां चर्च शुरू हुई, तो 11 बजे मैं बाथरूम करे पर बाहर निकले चर्च से बाहर, तो मेन गेट से का देखा था कि वो दिलीप अपन 1.5 साल के लड़का ला गोदी में पाके पैदल चल के मेन गेट से घुसत रही से, हालेलुया। और जब मैं बाथरूम में तो भगा के दिलीप ये कैसे हो गए, तो कहते रात में प्रार्थना करके 11 बजे वापस आए ना, तो मैं खाना खा पी के सोए, 12 बजे ठीक वाला बाथरूम लागी, तो 12 बजे जब बोला बाथरूम लागी, तो मैं अपन बीबी ला आवाज दे, नीचे में मोर बीबी सुते रही से, ऊपर खटिया में मैं सुते रहे हूँ, जग मांगे पर मैं बाथरूम में जग करूं, जग में बाथरूम करूं, तो जग मांगे पर पता नहीं मोर अंदर कहा एक आवाज कि उठ, तो मैं अपन बीबी ला कहे मोर माला उठा, और दुल्हन मोला उठावा पकड़ के, तुम हम दोनों मिल के मोला पकड़ के उठाई, और मैं तहां खड़े हो गए भैया कहा, हालेलुया। और उखर बाद अंदर ले फिर आवाज आते कि एक कदम बढ़ा, मैं एक कदम बढ़ाए, फिर आवाज आते फिर बढ़ा, फिर बढ़ाए, और उसके बाद जो बढ़ाना चालू करे भैया, तो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 तक केवल मैं रेंगत हूँ पैदल, हालेलुया। 9-10 महीना बाद, साल भर के बाद में आज रेंगना चालू करे भैया, रात भर पैदल रेंगे हो, और सुबह हो कि मैं इंतजार करते रहे हो, और सलोरा बिशनपुर ले पैदल में चर्च आया हूँ अभी यहाँ, हालेलुया। 3 किलोमीटर शॉर्टकट अंदर अंदर पड़ते, मेन रोड से जाइए तो लगभग 9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अंदर से पड़ते खेते खेत। तो प्रार्थना करने के बाद भैया पता नहीं क्या हुई कि मैं चंगा हो गया, हालेलुया। मैं तुरंत चर्च के अंदर गया, घुटना टेके, माफी मांगे, खूब रोए, अति रोए। मैं कहा प्रभु मैं आज भी व्यभिचार में, प्रभु मैं आज भी नशा करता हूँ, नशा छोड़े नहीं, मैं आज भी गुटखा खाता हूँ, और आज भी सिगरेट पीता हूँ, आज भी मैं गाली बकता हूँ, आज भी मैं अपन पत्नी ला मारता हूँ। बात भी ते मोर जैसे नीच आदमी के प्रार्थना सुन के ये 9 महीना 10 महीना के अपाहिज आदमी तय खड़े कर दे परमेश्वर। अगर मैं पवित्र हो जाऊं तय कहा नहीं कर गई, मैं वही दिन घुटना टेक के प्रभु से माफी मांगे, आज के बाद व्यभिचार बंद, आज के बाद नशा बंद,
आज के बाद बीवी से मारपीट झगड़ा बंद, मीटिंग खत्म हुई, कंप्लीट हुई, बीवी से बाहर फिर माफी मांगो। तब तक हम दोनों एक साथ एक चार ग्यारह शुरू कर डाल रहे हैं वो दिलीप के चक्कर में। एक संग प्रार्थना करे जानते कर ले, हालेलुया। एक से निकल के फिर मैं माफी मांगे, बहुत रोए ना, घर आके घुटना टेक के घर से माफी मांगे कि आज के बाद हम प्रभु की सेवा करें। इसलिए हम प्रार्थना करे जाओ। देखो परिवार बस किस ना लोग नहीं, महान है यीशु मसीह परमेश्वर। पहले मैं कहे मैं पास्टर बन रहा तो का कहे तो कहते आप जो कहा मैं रेडी हूँ। मैं तो वो दिन रेडी रहे जब दूसरा औरत लेके घर में आया रहा। मैं तो वो दिन तुम्हारा विरोध नहीं करूँ, सच में विरोध नहीं करूँ। शांत एक कमरा में सोते रहे और मैं एक सामने दूसरा औरत के साथ पाजी करूँ मसलो। मैं तो वो दिन तुम्हारा विरोध नहीं करे तो आज का विरोध कर सेवा करिए, मैं आपके साथ हूँ। मैं कहे शटर गिरा दो, कहते गिरा देना। शटर गिरा दे हम दो नौकर चले हमारे दुकान में और हम और मैं मियाँ बीबी 4 आदमी परमानेंट हम दुकान में रहे। इतना जोरदार बिजनेस रही समझ। हर 10 दिन 8 दिन में 5 लाख 4 लाख रुपए के बिलासपुर से एक ट्रक सामान लाके हम यहाँ सेल करेंगे। बजरंग रामेश्वरी किराना दुकान तो पूरा कटघोरा में फेमस रही। हालेलुया। वो शटर गिरा दे हम और सेवा करा परमेश्वर। हालेलुया। सोचो का कह रहे हैं मैं बोला कि मैं तोर सेवा करूं वो जीवन तोर जीवन। हाँ पहला रात का कह रहे हैं बोला मैं प्रभु मोला नींद दे मैं तो सेवा करूं। जो मैं बोला बोले रहे आज करवा थे मुझसे। आमीन। आपके एक्सेप्टेशन का है, आपका उम्मीद करता परमेश्वर से, आपका सोचता परमेश्वर के बारे में। लेकिन ये सब के पीछे मोर पत्नी के प्रार्थना है। बिना प्रार्थना के वो परमेश्वर मोर लाइफ में काम नहीं करी। पानी बंद कर। बिना प्रार्थना के वो मोला नींद नहीं दीस, बिना प्रार्थना के वो मोला चंगा नहीं करीस। बोला मालूम रहीस कि बजरंग प्रार्थना पर तड़पा थे, बजरंग प्रार्थना पर परेशान नींद पर तड़पा थे, 9 महीना हो गए सोए नहीं है। बोला मालूम रही तो देखा रहीस वहां से तो का बिना प्रार्थना के मोला नींद दे दीस। वो काम और बीवी के बिना प्रार्थना करे वो मोला बदल दीस नहीं। हम लोग प्रार्थना करना पड़ते वो विषय पर जिस विषय में हम लोग बदलाव चाहिए परमेश्वर की ओर से। आमीन। जो चीज ला आप बदल नहीं सका वो चीज ला बदले पर आप ला परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ी। आमीन। सामर्थ्य 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 के मतलब क्या है? जो परिस्थिति ला आप बदल नहीं सका वो परिस्थिति ला बदले के जो ताकत परमेश्वर देते आप ला, यही सामर्थ्य है, यही लगते है सामर्थ्य। और सामर्थ्य मिलते परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा। आमीन। आप देखो मैं आगे अपना वचन दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। लूका 9 वचन 1 से 6 में आप पढ़ो। परमेश्वर अपन पूरा 12 चलाला, यीशु मसीह पूरा 12 चलाला, अनाइंट करीस, अभिषेक करीस और सेवा करे भर सामर्थ्य देके उन्होंने सेवा करे भर भेज दी, सुसमाचार सुनाए भर पूरा 12 चला। इजराइल में, गलील में, यरूशलेम में फिर के सुसमाचार सुना थे। और सुसमाचार के साथ साथ लंगड़ा मल्ला चला थे, मुर्दा मल्ला जिला थे, कोढ़ी मल्ला शुद्ध करा थे, अंधा मल्ला देखे के सामर्थ्य देते। पढ़ के देखो वचन में लिखा है। लूका 9 1 से 6। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ न लेना, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया, ना 2 कुर्ते। जो कुछ मिले जहां मिले उसी को खाना और संतुष्ट रहना। हालेलुया। और वापस उन्होंने आके प्रभु बताए थे कि प्रभु दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। तो प्रभु का कहा थे इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है। आमीन। तो परमेश्वर सामर्थ्य दी और चला कहा दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है।
लेकिन एक घटना पढ़ना ध्यान से, वहां पे परमेश्वर के वो दास शर्मिंदा हो गए। लूका 9:37-43। दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि यह मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसे मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। हालेलुया। अरे भाई पढ़ो तो, 9 अध्याय में सामर्थ्य मिल गया मल्ला। जाओ दुष्टात्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, लंगड़ों को चलाओ, अंधों को देखने की ताकत दो, बाहर का कान खोलो, गूंगों का मुंह खोलो। और खोली सेवा भी करी और आनंद करते हुए लौट के आगे कहते, प्रभु दुष्टात्मा भी हमारे बस में है। प्रभु क्या कहते, इस बात से आनंदित मत होना दुष्टात्मा तुम्हारे बस में है, इस बात से आनंदित होना कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम है। और आगे जाके देखो, सेम पेज में आगे क्या कहते, एक मिर्गी के अटैक के दुष्ट आत्मा उखर से बाहर नहीं आई। 9 चेला प्रार्थना करत करत थक गई। पतरस, याकूब और यूहन्ना कहां रही? पहाड़ में यीशु मसीह के साथ क्या करत रही? बोलो, यीशु मसीह पहाड़ में क्या करेंगे? रही प्रार्थना करें। बोलो प्रार्थना। हालेलुया। और जब यीशु मसीह पहाड़ में प्रार्थना करत रही और पतरस, याकूब, यूहन्ना तीनों लेके गिर रही है यीशु मसीह, तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और तीनों चेला एती ओंघावत रहे। ये तुमने काम कर, 3 चेला पहाड़ में सुनत रहे हैं और 9 चेला पहाड़ के तरी में सुनत रहे हैं। हालेलुया। हाँ, 9 चेला पहाड़ के नीचे सोते, आवेश करी गुरु तब तक सोए रहो। और प्रार्थना करते यीशु मसीह का रूप बदल के पतरस और एलिया आगे से बात करते थे। और वो पढ़ के देखो, लिखा है वचन में, इन तीनों की आंखें नींद से भरी हुई थी। तरी में 9 चेला सूते हैं पहाड़ के तरी में, और पहाड़ के ऊपर में 3 चेला। कहां से निकले दुष्ट आत्मा? अभिषेक तो मिल गई। हाँ, अभिषेक पाना आसान है। दुष्ट आत्मा निकालने वाला अभिषेक, लंगड़ा चलाने वाला अभिषेक, बहरा अंधा मतलब चंगा करने वाला अभिषेक, मुर्दा गिराने वाला अभिषेक पाना आसान है। ये अभिषेक का संभाल के रखना ये मुश्किल है। आमीन। दूध वाला दूध आपके घर में 1 लीटर देके चल दी, दूध आप ले ले, लेना आसान है, लेकिन 1 लीटर दूध ला सुबह से लेकर शाम तक संभाल के रखना कि ना फटे, ये ज्यादा मुश्किल। सुबह उबाले, चाय बनाने के बाद रखते हैं, ऊपरे दूध का ढक्कन ढांक के रख दे, तो दूध के फटे के चांस है। तो भाप के निकलते खुला रखो, भाप थोड़ा कम हुई तो ढांक दो, अब ठंडा होगी तो फ्रिज में रख दो, फिर निकालो शाम के 4 बजे, फिर 1 कप चाय बनाओ, चाय बनाने से पहले दूध को फिर उबालो, फिर भाप के निकलते खुला रखो, भाप निकलते ढांक दो, फिर शाम को 7 बजे फिर फ्रिज में रख दो। अब बच्चा मतलब रात में 10 बजे उन्हें शहद डाल के शक्कर डाल के देना है। तो वो लेडीज थोड़ा बचा के पीछे मेहनत करत है। आमीन। इसी तरह से आप ला परमेश्वर अभिषेक तो दे देते। आप चर्च में आया, आप अभिषेक पा गया, पास्टर आपके ऊपर लेहन कर दी, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होगी, जाओ हील करो, चंगा करो, सेवा करो। लेकिन उसके बाद आप जाके घर में खा के क्या करता? खाके क्या करता? हालेलुया। 12 चेला करत क्या है? खाके ये खाना और ये सोना, ये एक क्रिश्चियन मेंबर सबसे बड़े जहर है। अत्यधिक ज्यादा नींद और ज्यादा भोजन। आदम ला परमेश्वर अदन के वाटिका में रख दी और खाए के पूरा जुगाड़ कर दी। सब फलों को तू खा सकता है, कितना सारा ऑप्शन है। हाँ, इमली खा सकते है, बिही खा सकते, आमा खा सकते, गोइर खा सकते, सेब खा सकते, संतरा खा सकते, पपीता खा सकते, कलिंदर खा सकते, कितना सारा ऑप्शन है खाए के चक्कर में ही शैतान फंस गई। फल खवा दी शैतान, होला जीवन और मृत्यु का फल खा, तो परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएगा।
खातिर आदम और हुआ का हो अदन के वाटिका से निकालेगी और का पाप कर रही है यही तो ना जो ना मना कर इस पर खाए बरोड़ा खा दी। पहला आदम खाए के द्वारा शैतान के सामने हार गई। अंतिम आदम यीशु मसीह उपवास रखीस। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो रोटियों से कहा इन पत्थरों से कहा कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह कहा थे भूख तो लगा थे 40 दिन कुछ खाए पिए नहीं हो उपवास रहे हो रोटी की तो जरूरत है लेकिन वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य के रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। उपवास के द्वारा शैतान के ऊपर जय पागी यीशु मसीह और आदम खाए के द्वारा शैतान से हार गई। आपने शैतान से हारना है जीतना है बोलो तो ज्यादा खाना और ज्यादा नींद से दूर रहो। आमीन। ज्यादा खाना और ज्यादा नींद से दूर रहो। आप सर्च कर लो गूगल में खाने के वजह से लोग ज्यादा मरे या भूखे रहने के वजह से वर्ल्ड में आप देख लो वर्ल्ड में जो बीमारी से मृत्यु होते वो बीमारी कहां से आती? ज्यादा खाना। हाँ भूखे रहे तो कोई बीमारी नहीं है मालूम है। डॉक्टर भी कहते उपवास रखो हफ्ता में जो 2 दिन 1 दिन उपवास रखते ना वो उपवास के दौरान बॉडी में जो कैंसर के सेल पैदा होते ना वो भूख और कैंसर के सेल ना खा देते। हफ्ता में 2-1 फास्टिंग रखने वाला आदमी ने कभी कैंसर नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं बात साइंस कहते हैं बात पढ़ के देख लो। आज डॉक्टर भी कहते कि हफ्ते में कम से कम 1 दिन फास्टिंग रखो और महीने में 2 दिन ड्राई फास्टिंग कम से कम रखो। ड्राई फास्टिंग रखे से किडनी का आराम मिलते। आज किडनी के मरीज बढ़त जाते मालूम है काबर खाना में यूरिया बहुत ज्यादा है और यूरिया की वजह से बीपी शुगर और किडनी में प्रॉब्लम होती। अगर आप 24 घंटे के फास्टिंग महीना में 1 दिन भी रखा जिसमें आप 1 बूंद पानी नहीं पिया तो पूरा 24 घंटा वो किडनी ला रेस्ट मिलते आपके लीवर ला रेस्ट मिलते और जितना लीवर ला और किडनी ला रेस्ट मिलते वो उतने ही पावरफुल होते वो जवान हो जाते। हालेलुया। रेस्ट तो अपन ऑर्गन्स मान ला फास्टिंग के साथ और प्रार्थना करो। उपवास से आपके ऑर्गन्स ना रेस्ट मिलती। मूसा इतना फास्टिंग रखे और जब मूसा के बारे में पढ़ो क्या लिखा है अंत के समय में जब मूसा न कही प्रभु कि आजा पहाड़ के ऊपर अपन प्राण त्याग दे। मूसा मरीज नहीं परमेश्वर ने कहना पड़िस आ ऊपर और अपन प्राण त्याग दे। मूसा प्राण अपन मर्जी से त्यागीस। जैसे यीशु मसीह कहे हे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ इसलिए मूसा अपन आत्मा परमेश्वर बोल के सौंपे रहीस। बाइबल कहते वो समय भी मूसा के आंख कमजोर नहीं हो रही ओकर पौरुष नहीं घटे रही। उस समय भी वो बच्चा पैदा करने में सामर्थ्य रही मूसा काबर फास्टिंग में ताकत है। आज मोर उमर के मोरे चर्च में मोर क्लासमेट मन विश्वासी है मोरे चर्च में मोर साथ पढ़े हैं मोर साथ खेले हैं कूदे हैं। चश्मा लग क्यों मतलब इन चश्मा के बाइबल नहीं पढ़ सके। मैं आज भी सुई में धागा डाल दो बिना चश्मा बिना कोई चीज की। हालेलुया। मुझे 25 साल से ऊपर फीलिंग है नहीं ऐसा लगता है कि अभी कि मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ ऐसा मुझे फीलिंग है। फास्टिंग आपका यंग रखते आपके बॉडी ला यंग रखते। आमीन। तो सामर्थ्य तो मिल गई दोबारा चिल्ला कि जाओ लंगड़ों को दौड़ाओ बीमारों को चंगा करो मुर्दों को जिलाओ और जैसे अनॉइंटिंग मिली काम करना शुरू कर दी। जब तक अनॉइंटिंग टिकीस अभिषेक टिकीस मन हील करेंगे। अब आगे खा पी के सूरत है जब आप ना चर्च से जाए के बाद वचन सुन के प्रार्थना सुन के ले हैंड लेके ब्लेसिंग लेके जब आप चर्च से वापस घर देता और बिना प्रार्थना करे आप खा पी के सुता अनॉइंटिंग घटती। जब आप ही हा ठट्ठा मजाक गंदा मजाक सुनता और गंदा मजाक करता अनॉइंटिंग घटती। जब आप गंदा पिक्चर देखा गंदा फोटो देखा आपके अनॉइंटिंग घटती। जब आप मुंह से गाली निकालता या कान से गाली सुनता अनॉइंटिंग घटते। जब आप प्रार्थना नहीं करा आपके अनॉइंटिंग घटते।
पवित्रता, फास्टिंग, प्रेयर, अनॉइंटिंग ला बना के रखे। आज लंगड़ा चला थे, कल भी चली, परसों भी चली। आज बीमार चंगा होते, कल भी चंगा हो ही, परसों भी चंगा हो। आज अंधा देखा थे, कल भी देखी, परसों भी देखी और हमेशा देखी। आमीन। तो आपला जो अनॉइंटिंग मिली परमेश्वर से, बोला आपला बना के रखना है, और वो तब बने रही जब आप प्रेयर में रहेगा। जो चंगाई मिली जो बना के रखना है, वो तब मिली, तब बने रही जब आप प्रेयर में, फास्टिंग में और पवित्रता में रहेगा। जो हीलिंग आपने मिली, आपने बना के रखिया प्रेयर में, फास्टिंग में और पवित्रता में। जो छुटकारा आपने परमेश्वर दे थे, जो आशीष आपने दे थे, बोला बना के रखना है फास्टिंग में, प्रेयर में और पवित्रता में। जब दुष्ट आत्मा एक मनुष्य में से निकाल दी जाती है तो वो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। सूखा जगह में कौन विश्राम ढूंढते? दुष्ट आत्मा। कौन सा सूखा जगह? जहां प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग, चर्च में कोई सेवा, ये सूखा आत्मा ही, ये सूखा आत्मा है। और दुष्ट आत्मा यही सूखा आत्मा पकड़ती है। जब एक दुष्ट आत्मा किसी शरीर से निकाल दी जाती है तो सूखे जगहों में विश्राम ढूंढती है। जेकर अंदर बाइबल के वचन नहीं है, जेकर अंदर प्रेयर नहीं है, जेकर अंदर फास्टिंग नहीं है, जेकर अंदर सेवकाई नहीं है, वो सूखा आत्मा वाला व्यक्ति है। और दुष्ट आत्मा वहीं जाके कब्जा करती है। आप पूछो तो एक दूसरे से, पूछो, बोलो सूखा आत्मा वाला उसका प्रार्थना करथस कि नहीं, फास्टिंग रखस कि नहीं, उपवास रखस कि नहीं? सूखा आत्मा वाला नहीं बनना, दुष्ट आत्मा कब्जा करके। अगर आपके आत्मा प्रार्थना में है, फास्टिंग में है, बाइबल रीडिंग में है, सेवकाई में है, आपके अंदर परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर कब्जा करते हैं। आमीन। और एक शरीर में या तो परमेश्वर की आत्मा रही या दुष्ट आत्मा रही, दोनों नहीं रहे आधा आधा। या तो दुष्ट आत्मा रही या पवित्र आत्मा रही। अब पूछो तो अंदर कौन है? बस इतना ही पूछ ले। तो अंदर कौन है? पूछो, जोर से पूछो, तो अंदर कौन है? दुष्ट आत्मा या पवित्र आत्मा? बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। वचन में लिखा है मुझ में मसीह का मन है। तो जेखर अंदर परमेश्वर की आत्मा है, ओखर अंदर मसीह के मन है। हाँ? सास से झगड़ा करने वाली बहू के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा है? कौन सा आत्मा है? पति की चुगली करने वाले के अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हाँ? पर एक माहौल चाहिए रहबर, और वो माहौल है पवित्रता, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पवित्र जगह में हो, जहां चुगली नहीं है, जहां चारी नहीं है, जहां नीचा दिखाना नहीं है, जहां नशा नहीं है, जहां बाइबल रीडिंग है, जहां वचन पूरा होते, जहां फास्टिंग है, प्रेयर है, सेवकाई है, वहां होते परमेश्वर की आत्मा। आमीन। तब आप कह सकते हो मुझ में मसीह का मन है। अब आपके अंदर अगर मसीह की मन रही, तब आप अपन घर के मन ला बदले सकते हो। आप झगड़ा नहीं करा, आप प्रेम करिए। आप चारी नहीं करा घर में कोखरो, आप प्रेम करिए। आते सीजन चारी करे वाला कौन सा सीजन? ठंड के सीजन चारी करे वाला सीजन। संसारिक आदमी हाथ खके जाड़ लागते, 8 में निकलते गली में, 4 पड़ोसी एक साथ बैठते, मझनिया 1 से संझा 4 तक, धाम तापत तापत पूरा इतिहास फिर निकलते। कैसे शादी होगी, शादी में का हुई, का बने रही, कौन झगड़ा करी, दमान काबट रही, कैसा कोट पेंट मांगी, तब बाहर के आ रही देरानी जेठानी तिमन काला चुरा के लेकिन काला धर लेन। आज गुड्डू के पापा हा का लाया रही, काल का लेके जही कौन औरत के फोन आया रही, तो बेटा भाग के तो बेटी याद है, वो पूरा छीता खाट खाट पूरा चारी चलते। 1 से 4 घाम तापे के टाइम छीता खाट। ये छीता सीजन चारी की सीजन। और बाद यहाँ आके हालेलुया पाखंडी पवित्र आत्मा नहीं चारी करे के बाद
हाँ? हालेलुया। पवित्र बनो जैसा परमेश्वर पवित्र। चारी चुगली छोड़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर सब ठीक करो। आमीन, हालेलुया। उठा दोनों हाथों को मेरे साथ कहो, परमेश्वर आज जो कुछ हमने सुना है फलों को लेकर आएंगे। मेरे वचन में लिखा, तूने आदम के बच्चों को प्रार्थना करना सिखाया। नए नियम में हम पढ़ते हैं, तूने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा ही वो हमसे बात करता है, हमारी इच्छा को चाहता है, हमारी मर्जी को सुनता है, हमारे दुखों को जानता है और हमारे जीवन में तो अगुवाई करता है, दखल देता है। परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे पवित्रता के साथ। परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे वचन के साथ। परमेश्वर हम प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ। तेरे वचन में लिखा है, ये दुष्ट आत्मा बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। बाइबल कहती है चेले सोए थे, इसीलिए वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके, जबकि अधिकार तो आपने उन्हें दे दिया था। परमेश्वर हम ज्यादा नींद और ज्यादा भोजन से परहेज करेंगे ताकि शैतान के ऊपर हम फतह पा सके, बीमारियों के ऊपर हम फतह पा सके, दुखों के ऊपर हम फतह पा सके, सताव के ऊपर हम फतह पा सके, अपने बच्चों के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने सेहत के ऊपर हम फतह पा सके। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपनी प्रार्थना सिखाने वाली और अनुग्रह करने वाली आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर मेरे अंदर अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली वो आत्मा आज उंडेल। परमेश्वर आज मैं तेरे भवन से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं परमेश्वर तेरे आत्मा से भर कर जाऊंगा। प्रभु मैं माफी मांगूंगा, जो गुनाह, जो अपवित्र काम मुझसे हुए हैं, मैंने किए हैं, देखने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, अलग अलग अंगों के द्वारा। परमेश्वर मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करें। मैं आपके वचन का अपराधी हूँ, आपके स्वर्ग का अपराधी हूँ, आपके नजरों का अपराधी हूँ। परमेश्वर मुझे माफ करें, मुझे पवित्र करें। आपने कहा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर मुझे अपने लहू से धो के पवित्र कर दीजिए। बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे प्रार्थना योद्धा बना, जिससे मेरे घर, मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस, मेरा सेहत, मेरे बच्चे, इन सब पर मेरा नियंत्रण हो, मेरा नियंत्रण हो, शैतान का नहीं, मेरा नियंत्रण हो और तेरा नियंत्रण हो। क्योंकि तूने कहा है जो कुछ तुम इस धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। परमेश्वर अगर मेरे बच्चों पर मेरा नियंत्रण होगा तो तेरा भी नियंत्रण होगा। परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, मुझे अपना सामर्थ्य दे, अपना आत्मा दे। आज मैं तेरे आत्मा से, तेरे अभिषेक से मैं भर कर जाऊंगा। मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरा फाइनेंस, मेरा सेहत आज बदलेगा यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।